डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। आज हम सामाजिक संरचना के बारे में बात करेंगे। यह बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर के यूनिट 2 का हिस्सा है और एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, क्योंकि इसे समझे बिना हम सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक विघटन, सामाजिक व्यवस्था और संगठन जैसी अवधारणाओं को नहीं समझ सकते। समाजशास्त्र की अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी में किया। दुर्खीम भी समाजशास्त्र के संस्थापकों में संस्थापक विचारक माने जाते हैं और इनकी दो महत्वपूर्ण कृति द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड एंड द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, इन दोनों ही पुस्तकों में सामाजिक संरचना शब्द का या अवधारणा का प्रयोग हुआ है। अन्य भी विद्वान हैं जैसे रैडक्लिफ ब्राउन, कार्ल मैनहीम, टैलकट पार्सन्स, मैकाइवर, डेविस एंड मोर जैसे विद्वान हैं जिन्होंने सामाजिक संरचना के ऊपर कार्य किया है और उसके बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो हम इसे समझते हैं सामाजिक संरचना। देखिए, सामाजिक संरचना का मतलब एक किस्म के ढांचे से होता है। जैसे किसी भी वस्तु की एक संरचना होती है, किसी भी भौतिक वस्तु को ले लीजिए, उसकी एक संरचना होती है। उसी तरीके से समाज की भी एक संरचना होती है जो बहुत सारे तत्वों और बहुत सारे चीज़ों के मिलने से बनता है। ये जिन इकाइयों से बनी होती हैं वो इकाइयाँ परस्पर व्यवस्थित रूप से संबंधित होती हैं। जैसे इस चित्र में भी आपको दिख रहा है, एक पिरामिड नुमा आकार है जिसमें बहुत सारे समूह एक क्रम में जुड़े हुए हैं। उनके बीच में कुछ परस्पर संबंध है और इसी प्रकार से एक दूसरा भी एक रिप्रेजेंटेशनल व्यू देखिए, जो सोशल स्ट्रक्चर है उसमें बहुत सारी चीज़ें मिल कर के अलग अलग जो समाज के अंग हैं, समाज का जो हिस्सा है ना, जैसे पुलिस व्यवस्था है, ऑफिस है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, बैंक है, फैक्ट्रीज़ हैं। ये सब अपना काम करते हुए सब अलग अलग काम करते हैं, लेकिन सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं किसी रूप में जुड़े हुए हैं। इनके जुड़ने से जो इनके कार्यों और इनके आपसी संबंध से जो एक आकार समाज का निर्मित होता है, जिसमें और इन सब में कुछ पद हैं, परिस्थितियां हैं, लोग हैं, भूमिकाएं हैं, और तो उन सब के योग से, मिलने से, कार्य करने से जो एक ढांचा तैयार होता है समाज का, उसे हम सामाजिक संरचना कहते हैं। सामाजिक संरचना को समझाते हुए रैडक्लिफ ब्राउन ने कहा कि जब हम संरचना शब्द का प्रयोग करते हैं तब हम उसके भागों अथवा संगठकों के क्रम विन्यास की ओर संकेत करते हैं, है ना। इसे हम मानव शरीर की संरचना के उदाहरण द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे मनुष्य का एक शरीर होता है, वैसे ही और उसके शरीर में हाथ, पाँव, नाक, कान, आँख, मुँह आदि कई अंग होते हैं और इन सभी अंगों के मिलने से मनुष्य का शरीर बनता है एक क्रम में। उसी प्रकार से समाज भी कई सारे अंगों के मिलने से बनता है। जैसे मनुष्य के शरीर के अंग जो हैं अपने अपने स्थान पर स्थिर होते हैं, लेकिन वहाँ होने के बावजूद भी परस्पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसी प्रकार के समाज भी के अंग भी जुड़े होते हैं। प्रत्येक संरचना में अगर आप ध्यान से हम समझें तो उसमें 4 चीज़ें देखने को मिलती हैं। कोई भी जो संरचना है, चाहे वह समाज की हो या व्यक्ति की हो या किसी वस्तु की हो, तो उस ढांचे की 4 खासियतें होती हैं। पहला क्या कि प्रत्येक संरचना या ढांचा का निर्माण कई अंगों, तत्वों या इकाइयों के मेल से बनता है। जैसे आप मकान बनाते हैं तो मकान के बनावट में
क्या क्या चीज़ चाहिए, ईंट है, पत्थर, चूना, सीमेंट, ये सारी चीज़ें मिला करके आपको बनाना पड़ता है। फिर दूसरा, इन इकाइयों में परस्पर स्थायी और व्यवस्थित संबंध पाए जाते हैं। मतलब कहाँ किस चीज़ को होना है ये सुनिश्चित होता है, और कैसे वे जुड़ते हैं ये भी सुनिश्चित होता है। तीसरा, कि ये सभी इकाइयाँ अपने अपने स्थान पर स्थित होती हैं, और यदि इनमें स्थायित्व न हो तो संरचना जो है वो बनती बिगड़ती रहेगी। तो उनका एक जगह पे स्थिर रहना संरचना के या ढांचे के स्थायित्व के लिए बहुत ज़रूरी है। और चौथा, कि संरचना का संबंध वस्तु की बाहरी आकृति या स्वरूप से होता है, कि बाहर वो ढांचा कैसे देखने में लगता है, न कि उसकी आंतरिक गुणवत्ता से। तो शरीर और मकान की संरचना में भी हमें इसी प्रकार की बाह्य आकृति दिखाई देती है। तो जिस प्रकार से शरीर और किसी भौतिक वस्तु की संरचना होती है, उसी प्रकार से समाज की भी एक संरचना होती है या उसका ढांचा होता है, जिसे हम सामाजिक संरचना कहते हैं। और समाज की संरचना में भी कई सारी इकाइयाँ होती हैं, जैसे परिवार, संस्था, संघ, संबंध, मूल्य, विभिन्न प्रकार के पद इत्यादि, और ये सब मिलकर के समाज का निर्माण करते हैं। तो चलिए अब हम समाज के सामाजिक संरचना के अर्थ को समझने के बाद अब हम थोड़ी सी इससे कुछ परिभाषाओं की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम पार्सन्स की परिभाषा लेते हैं, टैलकेट पार्सन्स। टैलकेट पार्सन्स ने एसेज इन सोशियोलॉजिकल थ्योरी में उन्होंने कहा है सामाजिक संरचना के बारे में कि सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों और सामाजिक प्रतिमानों तथा साथ ही समूह के प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए पदों तथा कार्यों की विशिष्ट क्रमबद्धता को कहते हैं, है ना। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें निकल करके आती हैं। नंबर 1, कि सामाजिक संरचना का निर्माण सामाजिक संस्थाओं, एजेंसियों, प्रतिमानों एवं व्यक्तियों द्वारा ग्रहण किए गए पदों और भूमिकाओं की इकाई के रूप में होता है, उनके जुटने से होता है। दूसरा, ये सभी इकाइयाँ परस्पर एक दूसरे से संबंधित होती हैं। और तीसरा, सामाजिक संरचना में एक विशिष्ट क्रमबद्धता पाई जाती है, मतलब कौन कहाँ होगा, कौन ऊपर होगा, कौन नीचे होगा, किस जगह पे होगा, ये सब सुनिश्चित होता है। इसी तरीके से कार्ल मैनहाइम ने कहा कि सामाजिक संरचना परस्पर क्रिया करती हुई सामाजिक शक्तियों का जाल है। सामाजिक शक्तियाँ जितनी हैं, और वो जैसे परस्पर क्रिया करते हुए जिस नेटवर्क का या किस जाल का या जिस ढांचे का निर्माण करती हैं, वो सामाजिक संरचना है। फिर से, कि सामाजिक संरचना परस्पर क्रिया करती हुई सामाजिक शक्तियों का जाल है, जिसमें अवलोकन और चिंतन की विभिन्न प्रणालियों का जन्म होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि विभिन्न शक्तियों के कार्य करने से एक ऐसा ढांचा, एक ऐसी निर्मिति बनती है जो समाज में अवलोकन, देखने की, हम कैसे देखें, क्या देखें, और चिंतन की, क्या मनन करें हम, क्या उसकी भी प्रणालियों को यही जन्म देती है, निर्धारित करती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कार्ल मैनहाइम की जो परिभाषा है। एक परिभाषा और मिकाइल वन पेज की हम लेते हैं। उनके अनुसार समूह निर्माण के विभिन्न तरीके संयुक्त रूप से सामाजिक संरचना के जटिल प्रतिमान का निर्माण करते हैं। सामाजिक संरचना के विश्लेषण में सामाजिक प्राणियों की विविध प्रकार की मनोवृत्तियों तथा रुचियों के कार्य प्रकट होते हैं। तो हमने देखा कि समूह निर्माण में मिकाइल वन पेज ने विभिन्न तरीकों को ही सामाजिक संरचना का आधार मान लिया है। वे सामाजिक संरचना को अमूर्त मानते हैं, क्योंकि समाज का ताना बाना सामाजिक संबंधों से बना होता है और सामाजिक संबंध अमूर्त होते हैं। इसी बात को वे और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि न तो हम सामाजिक संरचना को देखते हैं और न ही देख सकते हैं। हम समाज को देख नहीं सकते, उसके बाह्य पक्ष को भले ही देख लें, क्योंकि समाज मानवीय संबंधों का संगठन है जो कि मनुष्य द्वारा ही बनाया गया जाता है, स्थिर रहता है
और उनके द्वारा ही सदैव परिवर्तित किया जाता है। तो और रैडक्लिफ ब्राउन की परिभाषा लेते हैं, जिन्हें संरचनात्मक प्रकार्यवाद का जन्मदाता माना जाता है। संरचना उनका अत्यंत प्रिय क्षेत्र और विषय रहा है कार्य करने का। उन्होंने क्या कहा सामाजिक संरचना के बारे में कि सामाजिक संरचना के अंग या भाग मनुष्य ही हैं और स्वयं संरचना द्वारा परिभाषित और नियमित संबंधों में लगे हुए व्यक्तियों की एक क्रमबद्धता संरचना है। वास्तविक जीवन में हम देखते हैं कि मनुष्य परस्पर सामाजिक संबंधों द्वारा बंधे हुए हैं और वास्तविक रूप से पाए जाने वाले इन संबंधों द्वारा ही सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। मनुष्यों के पारस्परिक संबंध स्वतंत्र नहीं होते, वरन संस्थाओं एवं नियमों द्वारा परिभाषित, नियमित एवं नियंत्रित होते हैं। तो ये रैडक्लिफ ब्राउन। तो इन सभी परिभाषाओं को अगर हम देखें, रैडक्लिफ ब्राउन की परिभाषा या मैकएवरम पेज की या पार्सन्स की या काल्मन हीम की, इन परिभाषाओं के आधार पे हम कह सकते हैं कि सामाजिक संरचना समाज की विभिन्न इकाइयों, समूहों, संस्थाओं, समितियों तथा सामाजिक संबंधों से निर्मित एक प्रतिमानित एवं क्रमबद्ध ढांचा है। और यह सामाजिक संरचना अपेक्षाकृत रूप से समाज को एक स्थिर ढांचा प्रदान करता है। तो ये अभी हमने सामाजिक संरचना के अर्थ एवं परिभाषा को समझा। अगले वीडियो में हम सामाजिक संरचना की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।